वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम रिलेटिव मोशन में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें मोशन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज, मतलब ऐसी बॉडीज जो आपस में मोशन के दौरान कोई फोर्स नहीं लगाती, जैसे रेन ड्रॉप्स इन मैन, मोशन ऑफ टू कार्स, लाइक दैट। इनको हम कैसे एनालाइज करेंगे वो देखा है और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी की है। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने मोशन ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज में एक स्पेशल कैटेगरीज, रिवर एंड बोट, विंड एंड एयरक्राफ्ट, ट्रेन एंड पैसेंजर, इनको कैसे एनालाइज करेंगे देखा था। उसके बेसिक प्रिंसिपल समझे थे और स्पेशली लास्ट में रिवर बोट प्रॉब्लम्स की डिफरेंट केसेस को कैसे एनालाइज करेंगे वो केस स्टडी लिया था। आज हम इन टाइप की प्रॉब्लम्स की एक प्रॉपर प्रैक्टिस लेंगे। What we have learned in the previous lecture, एक बार पिछली क्लास में जो हमने किया था उसको प्रॉपरली रिकैप कर लें। Boat moves on the water with its velocity relative to water and the water due to its flow carries the boat, मतलब बोट वाटर पर अपनी उस वेलोसिटी से मूव करती है जो वाटर के रेस्पेक्ट में है और वाटर बोट को अपने साथ ले जाता है। इसलिए दोनों इफेक्ट कंबाइन होके बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलती है। वीबी इज इक्वल टू वीबी स्लैश वाटर प्लस वी वाटर। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, मतलब ये बोट पानी पर चल रही है, बोट को नहीं मालूम पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। अब वाटर फ्लो कर रहा है तो बोट को अपनी वेलोसिटी ऐड कर देगा, मतलब बोट को अपने साथ ले जाएगा। अगर वाटर नहीं फ्लो कर रहा है तो ये बोट की वेलोसिटी रहेगी। मतलब ये क्लियर है कि अगर फ्लोइंग वाटर में जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी मिलेगी वो बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा। वीबी बाय डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द ग्राउंड, इट इज अलोंग द पाथ ऑफ द बोट रिलेटिव टू द ग्राउंड। मतलब ये जो वीबी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, बोट हमको ग्राउंड से इसी वेलोसिटी के अलोंग जाती दिखाई देगी, मतलब यही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट का जो पाथ होगा वो डिसाइड करेगी। अगर ये कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट होगा, अगर ये वेरिएबल है तो पाथ कर्व हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ वी एस डब्ल्यू वाटर अगेंस्ट द वाटर फ्लो इज यूटिलाइज टू कंपनसेट इफेक्ट ऑफ फ्लो। अब यहां पे बोट की जगह स्विमर ले लिया, मान लो बोट होता है स्विमर जो भी है, उनकी वेलोसिटी जो वाटर के रेस्पेक्ट में होती है उसका वो कंपोनेंट जो वाटर फ्लो के अगेंस्ट है वो वाटर के इफेक्ट को कंपनसेट करता है। कंपोनेंट ऑफ वी एस स्लैश वाटर परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो इज यूटिलाइज टू क्रॉस द रिवर। मतलब स्विमर का या बोट का जो वाटर के वेलोसिटी, वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, उसका वो कंपोनेंट जो वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर है या यूं कहें रिवर के परपेंडिकुलर है, वो रिवर का क्रॉसिंग डिसाइड करता है कि ये कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। सिमिलर आइडिया कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द एयरक्राफ्ट विंड सिचुएशन एंड ट्रेन पैसेंजर सिचुएशन। ठीक यही आइडिया इन दो कैटेगरी, एयरक्राफ्ट एंड विंड एंड ट्रेन पैसेंजर, इन कैटेगरी को सॉल्व करने में या इसके जैसी सारी कैटेगरी को सॉल्व करने में काम आएंगे। कौन सी कैटेगरी? ए लाइटर बॉडी मूविंग ऑन ए इनफाइनाइटली हैवी कैरियर। अब हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एग्जांपल 01, boat that can move with velocity 5 meter per minute on still water is being steered perpendicular to the river current। एक बोट जो 5 मीटर पर मिनट की वेलोसिटी से स्टिल वाटर पर चल सकती है उसको हम एक रिवर में रिवर करंट के परपेंडिकुलर स्टीयर कर रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी जो रिवर करंट के वाटर के रेस्पेक्ट में है उसको हमने वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर रखा है। एंड हियर इन द डायग्राम river flow velocity is given, it is water velocity, you can say v r substrate लगा दिया तो ये वाटर की वेलोसिटी कहते हैं, रिवर की वेलोसिटी। इट इज गिवन टू बी 2 मीटर पर मिनट एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज 40 मीटर। पार्ट ए, will it reach point A or somewhere else on the opposite bank? मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक अपोजिट बैंक पे कोई पॉइंट ए होता, वहीं पहुंचेगी या कहीं और पहुंचेगी। अब देखो इसको डिसाइड करने के लिए
जो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है, वी बी इज इक्वल टू वी बी विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वी वाटर, इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी को कंबाइन करेंगे। अब देखिए बोट को स्टीयर कर रहे हैं किस तरफ, परपेंडिकुलर टू रिवर का मतलब बोट को हम रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर होगी और ठीक इसके अपोजिट ये पॉइंट ए था। अभी पूछा गया है क्या ये बोट इस पॉइंट ए पर पहुंचेगी या कहीं और पहुंचेगी। तो व्हाट दिस इक्वेशन सेज कि इसमें अभी v वाटर वेलोसिटी और 8 होगी, या जो हमारी फिजिकल इंट्यूशन क्या कहता है, ये तो पानी पर बोट इस वेलोसिटी से चलने की कोशिश करेगी और पानी इसको अपने साथ इस वेलोसिटी से फ्लो कराएगा, कैरी करेगा या ड्रैग करेगा। तो बोट में ये वेलोसिटी ऐड होके इधर वेलोसिटी ऑफ बोट मिलेगी एंड बोट विल मूव समवेयर हियर। से वी आर हमने ऐड कर दिया, वी आर ऐड करने के बाद ये मिला वीबी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यही वेलोसिटी बोट का पाथ डिक्लेयर करेगी या पाथ डिसाइड करेगी। तो ये बोट का पाथ होगा एंड बोट विल रीच हियर एट सम पॉइंट पी, मतलब बोट पॉइंट ए पर नहीं पहुंचेगी एंड द बोट विल मूव लाइक दैट। देखिए बोट का ये ओरिएंटेशन आपको डिसाइड करेगा कि बोट हमेशा इधर चलने की कोशिश कर रही है लेकिन वाटर फ्लो इसको इधर ले जा रहा है। Answer is no, because VB vector and hence path of the boat relative to ground is not towards A. ये A की तरफ नहीं, A की तरफ होगा B की तरफ। अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा होता तो ये ऐसा होता, तो वाटर फ्लो करने के कारण जितना ये वाटर ने बोट को इतना ड्रैग कर लिया अपने साथ या इतना कैरी कर लिया। पार्ट बी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। हमने बात किया था बोट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर या रिवर के परपेंडिकुलर है वो क्रॉसिंग डिसाइड करता है। तो यहां हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेंगे एक्स वाई, मींस वाई हम हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर लेंगे और एक्स हमेशा रिवर के पैरेलल। ये नोटेशन यूज कर लें, जरूर नहीं है, आप और भी ले सकते हैं। तो आप देखिए बोट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट रिवर क्रॉसिंग डिसाइड करेगा और बोट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस डायग्राम से सीधे दिखाई दे रहा है, ये वी बी ऑब्लिक वाटर ही होगा। टू क्रॉस द रिवर दिस वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी वाटर, मतलब जो बोट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ये वी बी वाटर ही है इस केस में। तो इससे बोट रिवर क्रॉस करेगी, सो क्रॉसिंग टाइम डिसाइड हो गया। अब देखिए इन दिस वे the boat will cross the river in the minimum time. Why minimum time? Because बोट की वेलोसिटी का इस तरफ ये मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ये जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी ऐड हो रही है ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो दिस कैन बी द मैक्सिमम। सो टी मिनिमम इज इक्वल टू बी अपॉन वी बी वाई और बी अपॉन वी बी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एंड वी कैन फाइंड 40 upon 5. What is 40? 40 meter is the width and 5 meter per minute is the speed, and so we'll get the time 8 minutes. So boat will cross the river in minimum time, and that is 8 minutes. Let us see the C part. Find the velocity of the boat. Find the drift of the boat. Drift means ये बोट A से B तक कितना वाटर ने इसको कैरी किया, मतलब पूरी रिवर क्रॉस करने में बोट को जहां पहुंचना होता है उसके अलावा वो वाटर उसको कहां ले जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। सो डिस्टेंस ए बी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दिस एक्स। नाउ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट दिस एक्स विल बी दिस वेलोसिटी वी बी एक्स इनटू टाइम, एंड वी बी एक्स इज हियर इज इक्वल टू वी आर। सो एक्स इज इक्वल टू वी बी एक्स इंटू टी, वी बी एक्स इज इक्वल टू वी आर फ्रॉम द डायग्राम, एंड इट इज वी आर इंटू टी। Time we have calculated 8 minutes and VR is given to be 2, so the answer will be 2 into 8, 16 meter. It means drift will be 16 meter. So that was very simple case. Now we'll do 2-3 problems and then again make our idea something what we observe, a consolidated idea. फिर उस idea के साथ आगे जाएंगे। Example 2. Velocity of a boat with respect to river is 10 meter per minute. It is steered in the direction shown. Where will it reach on the opposite bank? So the idea will be shown in your diagram. What is given in the problem? That is river width is 120 meter. And boat को इस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश की जा रही है वाटर के रेस्पेक्ट में. That angle is 37 and VBR is given 10 meter per minute.
एंड वाटर फ्लो वेलोसिटी इज गिवन 4 मीटर पर मिनट। तो अभी पूछा है क्या ये वेयर विल रीच ऑन द अपोजिट पॉइंट, क्या ये पॉइंट ए पर पहुंचेगी या ए के कुछ इधर पहुंचेगी या ए के कुछ इधर पहुंचेगी। उसके लिए हमें क्या डिसाइड करना होगा, वीबी विद रेस्पेक्ट टू रिवर का वो कंपोनेंट जो वाटर फ्लो के अपोजिट है, वो वाटर फ्लो को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर वो वाटर फ्लो के इक्वल हुआ तो बोट सीधे यहां जाएगी, पूरा वाटर फ्लो इफेक्ट कैंसिल हो गया। अगर वो वाटर फ्लो से ज्यादा हुआ तो ओवर कंपनसेशन हो गया, मतलब इधर एक कंपोनेंट बचेगा, बोट के इधर जाएगी। अगर वो वी वाटर से कम हुआ तो बोट की वाटर इसको अपना इधर कहीं ले जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये इक्वेशन बेसिक वीबी इज इक्वल टू वी बी विद रेस्पेक्ट रिवर प्लस वी वाटर और वी रिवर, एक्चुअली हियर वी कैन से वी रिवर और वी वाटर। नाउ वी रिवर इज 4, तो ये जो वेलोसिटी था उसमें हमने वी रिवर ऐड कर दिया। अब ये कंपोनेंट हमें फाइंड करना है वी बी विद रेस्पेक्ट टू रिवर साइन 37 मींस रिवर फ्लो के अगेंस्ट कंपोनेंट, वो फाइंड करके डिसाइड कर पाएंगे। बट अभी डायग्राम्स हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे देख लें, दिख रहा है ये 10 था और ये कंपोनेंट 10 साइन 37 मतलब 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 उस 6 से कम है तो बोट का इधर जाएगी, मतलब बोट ए पर ना पहुंच के बी कुछ अपस्ट्रीम पहुंचेगी, व्हाट वी कैन सी। एंड जो ए बी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्स ड्रिफ्ट। एक्स वाई कंपोनेंट डिसाइड कर लिए और ये वी बी एक्स वी बी वाई, मतलब वी बी के दो कंपोनेंट वी बी एक्स ले लिया और वी बी वाई ले लिया। अब वी बी एक्स कैलकुलेट कर लें तो उससे हमको ड्रिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें टाइम चाहिए होगा। हमें पूछा है वेयर विल रीच ऑन द अपोजिट बैंक। लेट अस सी velocity component of VBR opposite to the river current, ये कंपोनेंट फाइंड करने की कोशिश करें। सो इट विल बी VBR sin 37 और इसको VBR sin 37 हाउ मच इट विल बी 10 into 3/5 6 मीटर पर मिनट, जैसे अभी बात हुई थी। ये कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इधर होगा 6 में से 4 कंपनसेट हो गया, बचा 2, तो VBX 2 बचेगा। This component is more than the VR, so the boat will reach a point B upstream of A. Drift AB is equal to x. Drift कैलकुलेट कर लें तो मालूम पड़ जाएगा बोट कहां पहुंचेगी। So it will be VBX into T. बोट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब रिवर फ्लो के पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम। तो VBX तो हम यहां से सीधे फाइंड कर लेंगे और टाइम फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या, और टाइम फाइंड करने के लिए आप सोच सकते हैं वो ये क्रॉसिंग टाइम, तो बोट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होता है उसे डिसाइड होता है, मतलब VBY से डिसाइड होगा। हियर VBX is equal to VB with respect to river sin 37 minus VR, so it is 6 minus 4 2 मीटर पर मिनट, जैसे अभी हमने ओरली देख लिया था इसको। अब VBX मिल चुका, T और डिसाइड करना है। सो T विल बी B अपॉन VBY एंड VBY कैलकुलेट करने के लिए आपको VB कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये तो एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी हमको डायग्राम में कैलकुलेशंस को समझने काम आएगी। इसको कभी शायद कैलकुलेट करने की जब तक ना पूछा जाए जरूरत नहीं होगी। यहां से दिख रहा है, देखो इस VB का जो ये कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में वो VB विद रेस्पेक्ट टू रिवर के कंपोनेंट के बराबर है, तो VB विद रेस्पेक्ट टू रिवर और इस एंगल 37 से हम VBY कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपको दिख रहा हो क्या होगा, VB विद रेस्पेक्ट टू रिवर cos 37। So VB it is, इसके जब हमने क्या रख दिया VB slash river cross 37 and now substitute the values। B 120 मीटर, VBR 10, cos 37 4/5, so what you get 15 minute। So crossing time is 15 minute, VBX is 2 meter per minute। Now if you substitute these values in equation 1 you will find drift। Substituting these values in equation 1, x is equal to 2 into 15 30 meter, it means boat will reach 30 meter upstream of A। Example 3, velocity of a boat with respect to river is 10 meter per minute from point A, it is steered in the direction shown, find the time of trip and the drift। So here point A से steer किया और A के ठीक अपोजिट point B है, लेकिन स्टीयरिंग इधर हमें डाउनस्ट्रीम, मतलब ये ए बी लाइन से 37 डिग्री टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम बोट को स्टीयर कर रहे हैं एंड बोट को जिस डायरेक्शन में स्टीयर करेंगे वो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर फ्लो वेलोसिटी 4 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। अब जो हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इस वेलोसिटी में ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी,
दिस वे, तो इधर कहीं VB मिलेगा और ये VB ही बोट का क्रॉसिंग डिसाइड करेगा, मतलब बोट इस पाथ के अलोंग जाएगी। सो व्हाट वी थिंक, velocity of boat is equal to velocity of boat with respect to river plus v river। तो velocity of boat with respect to river हमने शो कर दिया, इसमें velocity of river और शो कर दें। this velocity of river 4, now this will be velocity of boat। तो velocity of boat से ही बोट का पाथ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिसाइड हो गया, तो बोट कहां पहुंचेगी? सी पर पहुंचेगी। नाउ इट इज क्लियर। सो अब कैलकुलेशन में क्या होगा, हम बोट की जो ये VB है इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, और ये y कंपोनेंट क्रॉसिंग टाइम डिसाइड करेगा, और ये बोट का यहां से यहां तक ये जो कंपोनेंट है दिस VBX वो इस ड्रिफ्ट को डिसाइड करेगा। ड्रिफ्ट XY, दिस VBY VBX। जैसे VBY क्या है, हम VB के कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो VBY तो यही होगा और VBX ये होगा यहां से यहां तक। Now how will do it? Velocity component used to cross the river, that is VBY, and VBY is either VB का y डायरेक्शन कंपोनेंट, बट जैसे बात हुई VB को हमें रेयरली कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है जो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगी। ये सारा काम हमारा VB विद रिस्पेक्ट टू रिवर से हो जाएगा। अब देखिए इस ब्लैक वेक्टर का ये जो कंपोनेंट है वही इस ब्लू वेक्टर VBR का कंपोनेंट है, तो VBR cos 37 will be VBY। VB/R cos 37 is equal to VBY। Direct the value, VBR is given 10 and cos 37 4/5, so it is 8 meter per minute। So VBY comes to be 8 meter per minute। मतलब इस वेलोसिटी से बोट रिवर को क्रॉस करेगी। So time to cross the river very simple, this distance upon this velocity, so B upon VBY। एंड VBY क्या है, VB/R cos 37 और उसकी वैल्यू 8, तो 18/8 इज 10 मिनट। तो बोट को रिवर क्रॉस करने में टाइम लगा 10 मिनट्स। अब वेलोसिटी कंपोनेंट जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो VBX आपको साफ दिख गया होगा, वो क्या होगा, VB/R का ये कंपोनेंट, मतलब VB/R sin 37 प्लस VR। एंड लेट अस सी व्हाट इज VBX। VB/R sin 37 plus VR, now put the values, VBR is 10, sin 37 3/5 and VR is 4, so how much it is, 10, this 2 into 3 6 plus 4 10 meter per minute। तो VBX at 10 and river को क्रॉस करने में टाइम लगा 10, so what will be drift, will be X will be VBX into T, so VBX is 10, time is 10, so 100 meter is the drift। Now you can see in these situations, example 4, a boat can move relative to water with the velocity 2/√3 times that of the river currents। At what angle must the boat be steered to minimize the drift? अब देखिए अभी तक जो हमने सीखा उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई जो रिवर बोट के सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, वो ये कि जो बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है उसका रिवर फ्लो के अगेंस्ट जो कंपोनेंट हम रखेंगे या रिवर फ्लो के अलोंग जो कंपोनेंट रखेंगे वो वाटर वेलोसिटी में ऐड होगा। अगर वो कंपोनेंट रिवर फ्लो के अगेंस्ट है तो वाटर वेलोसिटी को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर वो कंपोनेंट वाटर वेलोसिटी के इक्वल या वाटर वेलोसिटी से बराबर हो जाए तो वाटर इफेक्ट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेगा। ऐसा होने के लिए जरूरी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा हो, या यो कहें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर से कम हो। अब यहां देखिए ऐसा ही है, velocity of boat with respect to water is 2/√3। 2/√3 is more than 1. √3 is 1.732, so 2/1.732 is more than 1। तो velocity of boat with respect to water is more than velocity of water। तो इसका हम एक कंपोनेंट वाटर फ्लो के अगेंस्ट इतना रख सकते हैं कि पूरे वाटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें, और वाटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया तो बोट स्ट्रेट वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर ग्राउंड रेस्पेक्ट में जाएगी और ड्रिफ्ट 0 होगा। एंड ये रीजनिंग आप देखिए, इस टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप बना लें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्यादा सही होता है, और यही फिजिक्स में हमको आगे तक सीखना है। मीन्स क्या आप
पूरी रीजनिंग है प्रॉब्लम की, उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन, ऐसा ऐसा होगा विदाउट वैल्यूज। वैल्यूज तो क्या, अब जब सॉल्यूशन करेंगे वहां वैल्यूज मिलती है। ये जो प्लानिंग है सॉल्यूशन की, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन डिसाइड कर देती है। लेट अस सी व्हाट इज विल डू हियर। Vb with respect to water is more than velocity of the river currents. So the component of Vb oblique water can set to completely compensate the effect of river current and a zero drift can be achieved as shown in the figure. मतलब हम इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर करंट के अगेंस्ट रख सकते हैं जो रिवर करंट की वेलोसिटी को कंप्लीटली कैंसिल कर दे, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो रिवर के इफेक्ट को, जो फ्लो इफेक्ट को हमको न्यूट्रलाइज जितना हो सके उतना कैंसिल करना है। से ये वाटर फ्लो वेलोसिटी, अब पाथ ऑफ द बोट रिलेटेड टू ग्राउंड ऐसा होगा इस हिसाब से। कैसे होगा, ये बोट, इसी बोट को हमने इधर स्टीयर किया एंड इक्वेशन क्या थी हमारी, वी बी इज इक्वल टू वी बी विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वी वाटर। हम ये वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वी कैन शो इट। ये क्या डिसाइड करेगी, डायरेक्शन इन विच द बोट इज स्टीयर्ड। ये एंगल थीटा अज्यूम कर लें, इसमें वी वाटर डिसाइड कर लें। अब हमने देखा कि ये जो है इस वी वाटर से ज्यादा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर रख सकते हैं जो वी वाटर को कैंसिल कर दे। तो हमने इसको वी वाटर को ऑलमोस्ट कैंसिल करता हुआ डायग्राम में अज्यूम कर लिया। तो ये वी बी इधर होगा, सो बोट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, द बोट विल गो लाइक दैट। अब बोट का ओरिएंटेशन पूरे पाथ में देखिए क्या है कि बोट हमेशा इधर ही चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बोट इधर जाती उस वेलोसिटी को, ये उसका जो रिवर के पैरेलल कंपोनेंट है इसको वी वाटर कैंसिल कर रहा है और रिजल्टेंट वे में बोट किधर जा रही है, इस तरफ। नाउ लेट अस सी व्हाट कैलकुलेशन विल डू। sin theta is equal to v water upon vb oblique water, you can see from this diagram, and this is what root 3 by 2. How it is, because that is 2 by root 3 times, तो यहाँ पे 1 upon 2 by root 3, तो root 3 ऊपर चला गया, root 3 by 2. So sin theta root 3 by 2, इसमें theta is how much? Can see 60 डिग्री। It means अगर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 60 डिग्री इधर बोट को स्टीयर करें, बोट इधर जाएगी। एग्जाम्पल 5। अब देखिए अभी तक जो हमने सीखा उसको हम एक क्वालिटेटिव वे में स्ट्रेंथन करें। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस एंड देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। व्हाट द कंडीशन? ए, Vb with respect to water is less than V water. Vb with respect to water is equal to V water. Vb with respect to water is greater than V water. अब इसमें हम अगर पहले से कुछ सोचें तो Vb वाटर के दो कंपोनेंट, Vb विद रेस्पेक्ट टू वाटर के दो कंपोनेंट करते हैं। इसका रिवर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये बोट की वेलोसिटी का ही रिवर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो इसका जो रिवर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही रिवर क्रॉसिंग टाइम डिसाइड करेगा। और इसका जो रिवर फ्लो के पैरेलल कंपोनेंट है वो अगर रिवर फ्लो के अपोजिट है तो वाटर के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, मतलब ज्यादा है तो वाटर के इफेक्ट को पूरा कैंसिल कर सकता है, कम है तो पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। अब ये आइडियाज पूरा रिवर बोट प्रॉब्लम्स को डिसाइड करते हैं। अगर इतना आप सोच सकते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेंगे। अब रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉब्लम पढ़ने के बाद उसकी सिचुएशन में इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करें। तो अब हम आगे और प्रॉब्लम लेने से पहले इन आइडियाज को लॉजिकली अप्लाई करते हैं। Which of the following condition is necessary to cross the river without any drift? Without any drift हमें रिवर क्रॉस करनी है, तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है? मतलब रिवर क्रॉस करनी विदाउट एनी ड्रिफ्ट, तो मतलब रिवर फ्लो की वेलोसिटी को Vb ऑब्लिक वाटर का एक कंपोनेंट कैंसिल करेगा कंप्लीटली। ध्यान दें, Vb ऑब्लिक वाटर का एक कंपोनेंट V वाटर को कैंसिल करेगा, तो Vb ऑब्लिक वाटर V वाटर से ज्यादा होना चाहिए। सो हियर इज ओनली वन कंडीशन, विच वन? C। अगर ड्रिफ्ट 0 के साथ क्रॉस करना है तो Vb ऑब्लिक वाटर मस्ट बी ग्रेटर देन V वाटर। Question 2. In which condition drift cannot be minimized to 0 even in the best effort to cross the river? Even in the best effort मतलब हम वाटर फ्लो की वेलोसिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब Vb ऑब्लिक वाटर को हम एंगल अपस्ट्रीम रखेंगे।
तो अगर उसका एक कंपोनेंट वी वाटर के बराबर हो जाए तो उसको कैंसिल कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इस केस में अगर वी बी ऑब्लिक वाटर वी वाटर से छोटा हो तो ऐसा नहीं हो सकता, इक्वल हो तो भी नहीं हो सकता। इक्वल हो तो आप एक सोच सकते हैं पूरा वी बी ऑब्लिक वाटर ही वी वाटर के अगेंस्ट कर दें तो वो वाटर का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, लेकिन बोट की वेलोसिटी का कोई वाई कंपोनेंट नहीं बचा, बोट रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगी और हमें रिवर क्रॉस करनी है। सो व्हाट विल बी आंसर इन दिस केस? तो अभी जो हमने सोचा उससे क्लियर हो गया कि इस केस में ड्रिफ्ट को हमको कैन नॉट बी मिनिमाइज टू जीरो। तो वी बी ऑब्लिक वाटर क्या होना चाहिए? वी वाटर से छोटा, तो उसका कोई कंपोनेंट वी वाटर कैंसिल नहीं कर पाएगा या उसके इक्वल हो जाए तो भी ऐसा होगा। तो यहां आंसर होना चाहिए हमारे पास ए एंड बी। एग्जाम्पल 6 की हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल 6 पर जाने से पहले जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन के दोनों पार्ट देखे 1 और 2, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने माइंड में कंसोलिडेट कर लें। रिवर बोट की सारी प्रॉब्लम्स में यही अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक थिंकिंग बेस तैयार करेगी। अब हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हो जाए, तो वो एक एक्स्ट्रा स्किल है जो हमको एडिशनल क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, बट हर क्वेश्चन का बेस वही थिंकिंग तैयार करेगी। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। A child in a boat needs to cross a river. The speed of the current in the river is twice of the speed of the boat in still water. If a child crosses the river in such a way as to minimize the lateral displacement, it takes 10√3 minutes. What is the minimum time required to cross the river? अब देखिए यहां कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज कर ली। लेटरल, मिनिमाइज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मीन्स नॉट ट्रांसवर्स। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिवर फ्लो के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ड्रिफ्ट। तो जरूरी ड्रिफ्ट वर्ड यूज करें। ड्रिफ्ट इज नॉट ए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इन फिजिक्स, बट रिवर बोट प्रॉब्लम में ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। कुछ और भी यूज कर सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिवर फ्लो की पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, तो ये ड्रिफ्ट हुआ। अब ए चाइल्ड इन अ बोट नीड्स टू क्रॉस ए रिवर, द स्पीड ऑफ करंट इन द रिवर इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब वाटर फ्लो की वेलोसिटी, बोट की वाटर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उससे डबल है, मतलब बोट की वेलोसिटी उससे आधी है। तो बोट की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट या पूरी पूरी बोट की वेलोसिटी वाटर फ्लो को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी, तो ड्रिफ्ट का होना जरूरी है। एंड अब देखिए, इफ द चाइल्ड क्रॉसेस रिवर इन सच ए वे टू मिनिमाइज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट टेक्स 10√3 मिनट्स। तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, उसको 10√3 मिनट लेता है। What is the minimum time required to cross the river? अब देखिए इस कंडीशन से हम क्या फाइंड करेंगे? VB with respect to water। और अगर हम पुरानी एनालिसिस ध्यान रखें, मिनिमम टाइम में अगर बोट को रिवर क्रॉस करनी है तो वो ड्रिफ्ट की चिंता किए बिना अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी जो वाटर के रेस्पेक्ट में है उसको वाटर के परपेंडिकुलर कर दे। मतलब उसकी अपनी वेलोसिटी जो वाटर के रेस्पेक्ट में है उसका कोई भी कंपोनेंट इधर उधर नहीं हो, पूरा का पूरा क्या हो, वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर, तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। तो अब देखिए जो हमने लास्ट टर्म में बात की थी ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए, कंडीशंस थी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आपको एक आइडिया याद होगा, ये वी वाटर और वी बी ऑब्लिक वाटर का रेशियो होगा। अगर ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है, नॉन जीरो ड्रिफ्ट, तो साइन थीटा 1 से कम होता है, तो बट नेचुरल ये जो लोअर वेलोसिटी वो होगी दैट अपॉन ग्रेटर वेलोसिटी। सो हियर इट विल बी व्हाट, साइन थीटा विल बी वी बी ऑब्लिक वाटर अपॉन वी वाटर। हाउ वी कैन थिंक? टू रिड्यूस द ड्रिफ्ट द बोट मस्ट बी स्टीयर्ड एट एंगल थीटा एज शोन। ऐसा कोई एंगल लिया जाएगा। अब ये एंगल इस तरह डिसाइड करेंगे कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, तो ड्रिफ्ट मिनिमम की कंडीशन हमने पहले फाइंड की थी, वो ध्यान रख लें। आप ड्रिफ्ट मिनिमम कंडीशन क्या थी ये आपको ध्यान होगा, वाटर वेलोसिटी और वी बी ऑब्लिक वाटर दोनों में से रेशियो होता है। ये रेशियो ऊपर नीचे क्या हो सकता है वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बात इसे ध्यान रखें, साइन थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो जो स्मॉलर वेलोसिटी है ऊपर रख देंगे, स्मॉलर वेलोसिटी इज वी बी ऑब्लिक वाटर। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट व्हाट वी कैन से, sin theta is equal to VB oblique water upon V water is half. So theta from here you can say 30 degree. तो ये कंडीशन अगर आप मिनिमम ड्रिफ्ट की ध्यान रखते हैं तो आप कई प्रॉब्लम को बहुत जल्दी कर लेंगे। अदरवाइज इस प्रॉब्लम में आप इसका इधर को वाट इक्वेशन लिखते, वी वाटर ऐड करते, उसके बाद उसका वी बी एक्स फाइंड करते, वी बी वाई फाइंड करते, वी बी वाई से टाइम फाइंड करते,
फिर VBX में मल्टीप्लाई करते, ड्रिफ्ट निकालते और ड्रिफ्ट को थीटा का फंक्शन आता और उसको डिफरेंशिएट करते, इतना बड़ा काम अब बच जाएगा। तो ड्रिफ्ट मिनिमम की कंडीशन क्या होती है? VB ऑब्लिक वाटर V वाटर का रेशियो। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि विच वेलोसिटी विल बी न्यूमरेटर, तो ध्यान रखें sin थीटा इज लेस देन 1, तो ऊपर हमेशा छोटी वाली वेलोसिटी होगी। तो यहां से ये आ गया एंगल 30, मतलब 30 डिग्री पे स्टीयर किया जाए तो क्या होगी? ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। तो अब इस केस में अगर देखें, वेलोसिटी कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ये VB ऑब्लिक वाटर cos 30 होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहां से ये हो गया VB ऑब्लिक वाटर √3/2, cos 30 इज √3/2। आपको दिया है कि इस वेलोसिटी से अगर ये रिवर को क्रॉस करे तो टाइम मिलेगा 10√3। इट मींस B अपॉन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 10√3। सो दैट इज ये वेलोसिटी कंपोनेंट दिखा दिया। नाउ टाइम टू क्रॉस द रिवर विद मिनिमम ड्रिफ्ट जो दिया है, दिस B अपॉन दिस 10√3, फ्रॉम वेयर व्हाट यू कैन फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस निकालना है अपने को। अब मिनिमम टाइम टू क्रॉस निकालना है तो वो अपना एंगल चेंज करेगा, मतलब वो अपनी ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर कर देगा। तो उस केस में मिनिमम टाइम क्या होगा? B अपॉन दिस वेलोसिटी, बिकॉज ये VB ऑब्लिक वाटर पूरा का पूरा इस तरफ है। तो यहां से B अपॉन VB ऑब्लिक वाटर फाइंड करना है, तो √3/2 आप इधर ले जाइए, तो क्या होगा? B अपॉन VB ऑब्लिक वाटर इज इक्वल टू √3/2 इंटू 10√3। So what it will be? 50 minutes. So that is what. Now just see, we can हम इस सॉल्यूशन को बहुत छोटा कर पाए ये डिसीजन लेके। अब देखिए सारी प्रॉब्लम्स में अगर आपको डिसीजन ध्यान है कब क्या लेने हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। एग्जाम्पल 7, जैसे एग्जाम्पल 6 में सॉल्यूशन तो हमने बहुत कम में कर दिया, बट उसके पीछे की थॉट बहुत ज्यादा थी। ऐसे ही कई क्वेश्चंस में हमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ सकता है, बट बेसिक थिंकिंग एलिमेंट्स वही होंगे जो हमने पहले 4 क्वेश्चंस में सीखे। ए मैन वांट्स टू क्रॉस ए रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड रीच पॉइंट C as shown in the figure. He can swim with 5 meter per second in still water and current velocity 6 meter per second. In which direction should he swim related to current? अब देखिए उसको A से C पर जाना है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ AC है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी अलोंग AC। अब क्या दिया हुआ है? ही कैन स्विम विद 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। अब उसके स्टिल वाटर में जो स्विमिंग वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली दैट डाटा इज वेरी इररिलेवेंट। इट कैन नॉट बी 5 मीटर पर सेकेंड, इट शुड बी 5 मीटर पर मिनट। एंड अगेन वाटर करंट वेलोसिटी 6 मीटर पर मिनट होने चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वेरी फ्लो, हाई फ्लो। एक्चुअली मैंने इसको ऐसा इसलिए कर दिया कि कई क्वेश्चंस में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, बिकॉज व्हेन क्वेश्चंस आर मेड, दे आर मेड टू मेक यू अंडरस्टैंड द फिजिकल कंसेप्ट्स। तो कई बार किन्हीं ऑथर्स का इन डाटा पे ध्यान नहीं जा सकता, तो वो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर इसमें वेलोसिटी दे सकते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसी वेलोसिटी रिवर में क्या होती है? इट इज अनडिजिटेबल, बट समटाइम्स लिखी हुई मिल सकती हैं, तो उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए यहां ऐसे डाटा दे दिए। अब उसको AC के अलोंग जाना है, मतलब VB शुड बी अलोंग AC, और उसमें वाटर को, वो बोट को कुछ इधर 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 ऐसे किसी डायरेक्शन में स्टीयर करेगा और उसमें वाटर वेलोसिटी ऐड होगी और उसको क्या मिलेगा? VB इधर मिलेगा। तो हम सेफ्टी के लिए VB ऑब्लिक वाटर इधर अज्यूम कर लें। Velocity of swimmer related to ground must be along AC. Velocity of swimmer related to ground ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। Vs is equal to Vs ऑब्लिक वाटर प्लस V वाटर। अब हमने स्विमर को मान लिया ये इधर 5 से जाने की कोशिश करेगा। अभी आप इधर ही मान सकते थे, मतलब AC के इधर ही कहीं मानना है, हम सेफ्टी के लिए इधर मान लें, इधर ही मान सकते हैं, बट हमने इधर अज्यूम कर लिया, ये थीटा ले लिया है यहां से। अब इसमें V वाटर एड किया, V वाटर यहां से यहां तक होना चाहिए, V वाटर 6 ऐसा ले लिया। ऐसा क्यों लिया कि 5 में हमने इसको इधर ही क्यों लिया? क्योंकि 5 में ऐसा 6 ऐड होना है तो इधर माना है, तो 5 में अगर मान लो इधर लेते हैं तो ये क्या होगा? 5 बेसिकली इफ 37 5 से कम होना चाहिए, तो ये कंपोनेंट बेसिकली 5 लिया, ये एंगल 37 बचा, तो ये 5 से कम होगा ना, क्योंकि 37 एंगल है इधर,
तो इसको बट जब दिया है 6 तो हमको इधर लेना पड़ा है। हमने थीटा एंगल इस तरह से लिया कि ये 5 हो तो ये 6 सेटिस्फाई हो जाए और ये इधर आए। नाउ व्हाट वी कैन थिंक फर्दर, वी एस मतलब वेलोसिटी स्विमर, यहाँ रेट्स दिखा दिया, इसी वेलोसिटी से ये ए सी के अलॉन्ग स्विमर जाएगा। अब कुछ एंगल्स देखें, तो ये एंगल 53, तो कमी एंगल जो अभी ये आर्क आपको अपेयर हुआ है, ये एंगल कितना होगा 37, पहली बार। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये आर्क जो अपेयर हुआ ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ऐसे एंगल क्यों शो किए कि ये एंगल देखते ही हम इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपोनेंट करके एक्स वाई में कई दो इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे, वी विल गेट ए सिंगल इक्वेशन। लेट ही ट्राइज टू स्विम एट एंगल थीटा विद ए बी, जो हमने ले लिया। साइन रूल अप्लाई किया। साइन रूल क्या होता है, साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ये तीनों पेयर किसी ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए के अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी अपॉन बी के अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी के अपोजिट साइड। अगेन हियर इज साइन रूल में हम ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कंडीशंस यूज कर रहे हैं, सो विल टेक ऑल पॉजिटिव साइंस। सो 6 अगर ये साइड लिया तो इस साइड, अब देखिए साइन एंगल अपॉन साइड लें या साइड अपॉन एंगल लें, यहां हमने साइड अपॉन एंगल लिया। अगर 6 लिया, 6 के अपोजिट एंगल है थीटा प्लस 37, तो 6 अपॉन साइन 37 प्लस थीटा ले लिया इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 के अपोजिट एंगल क्या है ये, अगर ये एंगल 53 तो एंगल 53 होगा साइन 53, ऐसा हमारे पास इक्वेशन मिली। तो साइन 53 होता है 4/5, तो ये 4/5 रख दिया, तो ये अपने पास 25/4 हो गया। नाउ इफ यू ट्रांसपोज दिस इक्वेशन व्हाट टू गेट, साइन 37 प्लस थीटा, ये इधर चला जाएगा, 4 इधर 24 हो जाएगा, 25 नीचे, 24/25। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक हिट एंड ट्रायल्स हो सकते हैं आप, क्या, साइन 37 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 37 साइन थीटा, अगर ऐसा सोचें तो नीचे दो टर्म में 25 आ गया। ऐसा कैसे ले लें, अगर हम ये जो थीटा है, थीटा को 37 ले लें तो काम बन जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच है। कैसे, साइन 37 कॉस 37, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, 3 इंटू 4 12/25 आ गया। नेक्स्ट टर्म कॉस 37 साइन थीटा, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5, 4/5 इंटू 3/5 अगेन 12/25, so 12/25 12/25 plus 12/25 is 24/25, so you can say theta is 37. Surely it is a solution. क्या, लेकिन क्या इस इक्वेशन का यही एक सॉल्यूशन होगा? हो सकता है इसके और सॉल्यूशन हो। अब देखिए इस इक्वेशन को बिल्कुल मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर अदर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। नाउ हम साइन ए प्लस बी रिलेशन यूज करके इसको एक्सपैंड कर देंगे। व्हाट, अगर एक्सपैंड किया तो क्या आएगा, 3/5 cos 37 मीन्स साइन 37 cos थीटा प्लस cos 37 साइन थीटा। तो साइन 37 3/5 लिखा, 3/5 cos थीटा और ये 4/5 cos थीटा, तो ये 5 पूरी कैंसिल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल 24/5। नाउ व्हाट वी डू फर्दर, लेट अस सब्स्टिट्यूट cos थीटा बाई x। अगर इसको x सिंप्लिसिटी के लिए x ले लें तो ये 3x हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x प्लस 4 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल 24/5। दैट इज वेरी इजी। अब देखिए इसको हमने एक्सपेंड किया और साइन 37 cos 37 वैल्यू रखी और पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिला। अब इसमें cos थीटा और साइन थीटा दोनों है, तो इनको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम cos थीटा का x मान लें, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये रख दिया, तो एक सिंगल वेरिएबल x आ गया। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। x के लिए सॉल्व किया मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा अच्छा होगा ये 3x टर्म को हम इधर ले आए और दोनों तरफ होल स्क्वायर करें तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सो व्हाट, 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक तरफ रखा, 24/5 माइनस 3x को एक तरफ किया एंड दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें। So what you get, squaring 16 1 minus x square is equal to 576 upon 25 plus 9x square minus
2AB, 2 इंटू दिस ये कर दिया। अब इसको देख लें, ये क्या आएगा। मैं इक्वेशन 60, इधर 60 माइनस 16x², इधर क्या होगा, ये 576/25 था, ये प्लस 9x² था, ये होगा आपका 144/5x। अब नाउ यू गॉट दिस इक्वेशन। अब टर्म्स को हम ट्रांसपोज करें। क्या किया, हम सारी टर्म्स को उधर ले गए, तो इधर 16x² इधर ले गए, तो 16 प्लस 9 हो गया, तो 25x² हो गया प्लस का, और ये माइनस में तो था ही दिस, और ये 576/25 था, ये 16 यहाँ था, इधर जाके माइनस में आएगा -16। तो 575/25 माइनस 16 को अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 176। सो यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। -b प्लस -b² minus 4ac you can see upon 2a. So we'll get 28.8 plus minus 11.2 upon 50. Till so far, no need of calculation, you can do it. No need of calculator, you can do it. But अब देखिए इसमें जो प्लस रूट है और माइनस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें। प्लस से क्या आएगा, ये 40/50 4/5, और माइनस से आएगा 0.352। सो जो पहला सॉल्यूशन है cos थीटा इज 4/5, इट इज जो हमने हिट एंड ट्रायल से 37 लिया था, बट ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। एंड ये अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से देखें या कैलकुलेटर से देखें, तो व्हाट एंगल इट कम्स दिस, ये आपका एंगल आएंगे cos थीटा 4/5, और दिस से मिलेगा अपने को थीटा इक्वल 37 और 69.39 डिग्रीज। एंड दोनों ही सॉल्यूशन एमिकेबल है। अब देखिए ये हमने कैलकुलेशंस की, बट इन कैलकुलेशंस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वे विजुलाइज करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों आया, ये विजुलाइज करना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए यही जो वेक्टर एडिशन था उसको हम करने की कोशिश करें, बेसिकली VB ऑब्लिक वाटर प्लस V वाटर, या ये कहें V वाटर प्लस VB ऑब्लिक वाटर। इन्हीं वेक्टर एडिशन में ये सारा अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। लेट अस ट्राई टू अगेन इन्वेस्टिगेट दैट वेक्टर एडिशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। हम एक काम करें, VS इज इक्वल VS ऑब्लिक वाटर प्लस V वाटर दिया हुआ है, इसको रिवर्स कर लें, V वाटर प्लस VS ऑब्लिक वाटर, मतलब V वाटर में हम इसको ऐड करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि V वाटर फिक्स है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। तो V वाटर अगर हम ले लें, V वाटर, अब VS ऑब्लिक वाटर एंगल 37 69.39 जो भी है, किसी भी एंगल पे ऐड करें। मान लो हमने इसको सीधा ऐसे ऐड किया, या ऐसे ऐड किया, चाहे ऐसे ऐड किया, चाहे ऐसे ऐड किया, चाहे ऐसे ऐड किया, ऐसे, तो आप देखिए जो रिजल्टेंट होगा ये इस एक सर्किल पे मूव करेगा, मतलब उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, VS ऑब्लिक वाटर, और सेंटर O। ये प्रैक्टिस इस टाइप क्वेश्चन हमने वेक्टर्स में किया था। अब आपको एक होमवर्क है, ये आर्टिकल मान लें या ये क्वेश्चन मान लें, वेक्टर में हमने कब किया था उसको आप अपनी नोटबुक स्कैन करें और उसको देखें, क्योंकि हमने बेसिक मैथ्स में जितनी भी कैलकुलेशंस की थी वो किसी न किसी फॉर्म में फिजिक्स में आगे काम में आने वाली है। एक बार इसको वापस देख लें। इक्वेशन हम अभी तक ये यूज कर पाए थे, बट हमने यहां क्या लिया, V वाटर फिक्स है, कांस्टेंट है डायरेक्शन में, तो पहले V वाटर ले लें। V वाटर में वेरिएबल VS ऑब्लिक वाटर यूज करें, क्योंकि हमारे पास दो एंगल आ रहे थे, उनका इंटरप्रिटेशन देखना है, तो जो चीज बदल रही उसी को हम बाद में लें। तो VS ऑब्लिक वाटर हम अलग अलग डायरेक्शन, मान लो हमने ये लिया, तो ये यहां तक आपका यहां से यहां तक रिजल्टेंट आ गया, और VS ऑब्लिक वाटर हम यहां लेते तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट आ जाता, VS ऑब्लिक वाटर यहां लेते तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट आ जाता। तो इस तरह से आप देखिए रिजल्टेंट ये इस तरह से एक लोकस से मूव करेगा, और उस लोकस की यहां से डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी, VS ऑब्लिक वाटर। मतलब एक तरह से देखा जाए जो VS है वो उसका टिप एक सर्किल पर मूव करेगा, सेमी सर्किल होगा, कि उस सर्किल के सेंटर कहां होगा, V वाटर का टिप, और रेडियस क्या होगी, VS ऑब्लिक वाटर। दिस वे, मतलब V वाटर के टिप से VS ऑब्लिक वाटर के मॉडुलस के बराबर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दें तो रिजल्टेंट का टिप यहीं जाएगा। अब यहां से हम 30 जो 53 का एंगल बनाए, इट विल गो। अब देखिए इसमें बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, तो हमारे पास जो आइडिया था 37 का एंगल यहां हो सकता है, 69.39 का यहां हो सकता है, और यहां से इसका मतलब ये पाथ AC, ये एंगल 53 था, तो इसको एक यहां कट कर सकता था, यहां कट कर सकता था। अब इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम 37 लेते हैं तो ये आता है, मतलब ये वी वैस ये आता है, सॉरी 37 लेते हैं तो ये आता है, वी एस ग्राउंड रेस्पेक्ट में आता है, और 69.39 लेते हैं तो वी एस यहां से यहां तक आएगा। मतलब दोनों ही एंगल पॉसिबल है। पहले एंगल में क्या, वी एस की वैल्यू ज्यादा है तो ये कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा, और सेकंड केस में वी एस की वैल्यू कम है और ये मतलब ज्यादा टाइम में क्रॉस करेगा। मतलब यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता, उस स्विमर को एसी के अलोंग रिवर क्रॉस करने में ये 2 टाइम लगा सकता है, दोनों टाइम दिए होते, और पूछा होता कुछ और तो आपको इस रिवर्स इंजीनियरिंग से चलना पड़ता। सो ये रिवर बोट में ये कैलकुलेशंस, ये जो आइडिया था, इसको भी आप समझें। कई बार आपको ना समझ में आए तो वी वाटर में वी एस ऑब्लिक वाटर ऐड करने की कोशिश करें, और इसमें ध्यान रखें रिजल्टेंट का टिप हमेशा वी वाटर के टिप से वी एस ऑब्लिक वाटर का आर का जो सर्किल होगा उसी सर्किल पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। वी एस किस एंगल में 69.3, ये वी एस छोटा, 37 वाले केस में ये वी एस बड़ा। दोनों ही केस में वी एस क्या पाथ एसी के अलॉन्ग है, तो इस 37 से क्या होगा, वी एस बड़ा है तो कम टाइम में क्रॉस कर लेगा, और इस 69.39 से ये वी एस छोटा है तो ये ज्यादा टाइम में क्रॉस करेगा। अब हो सकता है ये वी एस ऑब्लिक वाटर 5 की बजाय 4.8 होता। वाई 4.8? 5, ये दिया हुआ है 5 इनटू, बेसिकली इट इज हाउ मच इट इज, वी वाटर इज गिवन टू बी 5 और 6, इट वॉज गिवन टू बी थिंक, लेट अस सी कितना दिया था, वापस आ जाए। ही कैन स्विम 5 और वी वाटर 6 दिया हुआ है। सिक्स मीन्स, और ये एंगल जो था हमारे पास ये एसी पाथ का 53, 6 इंटू 53 हाउ मच, साइन 6 इंटू साइन 53, साइन 53 इज 4/5। What is 6 into 4/5? Think. So 6 into 4/5 is 4.8. तो अगर वी एस ऑब्लिक वाटर 5 में देखिए 4.8 दिया होगा तो आप देखिए उस केस में केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, यहां पे टच करता है एक बार, तो उस केस में 2 केस नहीं बनते, केवल एक ही केस बनता है। तो ये जो आइडिया था वी वाटर में वी एस ऑब्लिक वाटर को ऐड करना और ज्योमेट्रिकली सर्किल को सोचना, समटाइम्स इट मे बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। एंड इसको मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर्स में ये हमने क्वेश्चन लिया था उसको वहां से देखें और उस क्वेश्चन को भी दोबारा कर लें। वी एस वापस देख लें। ये If the swimmer heads at 37 degree, he will cross the river in lesser time and as compared to the case of heading at 69.39 degree. तो ये दो एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी हुई। क्यों? क्योंकि वी एस ऑब्लिक वाटर वी एस वाटर का जो इसके परपेंडिकुलर डालते उससे ज्यादा है, और उससे कम होता तो ये पाथ पॉसिबल नहीं था, और उसके बराबर होता तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आती। होम असाइनमेंट्स आज की बात इतनी रखते हैं। आप जो इन प्रॉब्लम्स में सीखा उनको बहुत ढंग से दोबारा करने की जरूरत है। आइडियाज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे कंफ्यूजिंग है। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप करें, और अगली क्लास में हम कुछ और केसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये आइडियाज आपके माइंड में बिल्कुल फिट होंगे। उसके और केसेस की प्रैक्टिस करने के पीछे एक लॉजिक और भी है कि देयर में बी वेरी मोर डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। तो कई बार क्या होता है, हम कई केस स्टडी किए हुए होते हैं, उन केसेस की अंडरस्टैंडिंग का सेट एंड सुपर सेट अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही वे में एडवांटेज होंगे। एक तो हमारे आइडियाज बन जाएं कि हमें हर चीज सोच पाए, पहली बात वो दोनों तरह से होगा। तो आपके आइडियाज इतने बढ़िया बन जाए कि हर चीज को इंडिपेंडेंटली सोच लें, या हो सकता है जो केसेस हमने कर रखे हैं उनमें से कई केस फिट हो जाए। अटेम्प्ट CRE 3A जो आज आपको CRE 3 इस लेक्चर के साथ ग्रुप पे मिल जाएगी, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उसमें नॉन इंटरेक्टिंग बॉडीज और इंटरेक्टिंग बॉडीज के क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को करके हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो चीजों को प्रॉपर समझ पाएंगे। रिवाइज ऑल द केसेस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम्स डिस्कस टुडे।
जो हमने सारे केस किए उनको रिवाइज करें। आज का होमवर्क इतना रखते हैं एंड थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मिसलिनियस प्रॉब्लम्स और इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स को और अच्छे लेवल पे समझने के लिए मिलें। तो ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इन चीज़ों को, ये CRE 3E को आप आज ही सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।